मुद्दा है ये चेतना। चेतना आई कहां से? तो चार्वाक चूंकि आत्मा को नहीं मानते लेकिन चेतना को तो मानते हैं, तो चेतना कहां से आई? अब इसके उत्तर दो तरीके से दिए जा सकते हैं। एक तो कोई सुपर नेचुरल पावर है, पारलौकिक शक्ति है जो चेतना प्रदान करती है, और एक थ्योरी इसके साथ यह जुड़ी होती है कि जो भौतिक पदार्थ हैं जिसको विज्ञान मान्यता देता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि भौतिक पदार्थ के आपस में मिलने से उनके बीच जो रासायनिक क्रियाएं हुई उससे चेतना की उत्पत्ति हुई है। तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, छोटे स्तर पर भी साइंस में पढ़ा होगा, किस तरीके से एक कोशीय जीव पैदा हुए, कैसे फिर उसमें कोशिका विभाजन हुआ और धीरे धीरे करके तमाम सारे जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। तो उसके लिए किसको जिम्मेदार माना गया? केमिकल रिएक्शंस वगैरह को। तो चार्वाक तो यही कह रहे हैं, चार्वाक भी ये कहते हैं, लेकिन चार्वाक का समय बड़ा प्राचीन था। उस समय उनके वो ये बात जरूर समझ गए थे कि ये जो चेतना है ना, ये किसी सुपर नेचुरल पावर ने नहीं दी हुई है, ये है कुछ केमिकल रिएक्शन ही, केमिकल लोचा ही है कुछ, ऐसा वो समझते थे। लेकिन उनके पास उस समय ना तो प्रयोगशालाएं थी ना उपकरण थे जिससे वो अपने मत को सिद्ध कर पाते। तब भी उन्होंने बहुत जोर लगाया और कैसे कैसे तर्क दिए, सोचो आप। तो मूल मुद्दा क्या है? चेतना कहां से आई? तो चार्वाक ने एक तर्क दिया है, आगे चल के आप उसको भी पढ़ोगे। जब हम पान खाते हैं, पान का जब हम पत्ता लगाते हैं तो पान में क्या क्या लगाते हैं हम लोग? चूना लगाते हैं, कत्था लगाते हैं, इलायची डालते हैं, सुपारी डालते हैं। उस समय पान में लालामी नहीं होती है। लालामी कब आती है? जब पान में ये सारी चीजें मिला के हम लोग चबाते हैं। तो चार्वाक ने तर्क दिया कि जिस तरीके से कत्था, सुपारी, चूना, पान का पत्ता ये आपस में एक मिलते हैं और इनके बीच क्रिया होती है तो लालिमा आ जाती है, उसी तरीके से भौतिक पदार्थों के बीच जब क्रिया होती है तो उससे चेतना आ जाती है।